पे कैदियों को फांसी लगा दी जाती थी इस कैंप के अंदर। एक्चुअली 12 लोगों को एक साथ फांसी लटकाई गई थी पब्लिकली, क्योंकि ये बैरक्स को हिटलर यूज़ करता था। आज का मेरा व्लॉग जो है वो इसी चीज़ के नाम पे है, ऑश्विट्ज़, हिटलर की कहानी और हिटलर के जुल्मों की कहानी। एक्चुअली है वो कैंप बाहर से जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पोलैंड की जो कैपिटल सिटी है, वार्सो करके, WARSAW। कैदियों को फांसी लगा दी जाती थी इस कैंप के अंदर। एक्चुअली 12 लोगों को एक साथ फांसी लटकाई गई थी पब्लिकली, क्योंकि उसने 4 लोगों को भगा दिया था कैंप से। 1000 लोगों ने टोटल भागने की कोशिश की थी कैंप से, जिसमें से सिर्फ 200 लोग भाग पाए थे, और जो नहीं भाग पाए थे, जिसने भी हेल्प की थी, वो सबको टांग दिया जाता था यहाँ। हम लोग ऐसी बिल्डिंग में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे एक साथ कई हज़ार लोगों को मारा गया था, तो इसलिए वहाँ पे मैं बोल नहीं सकती, सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ। बाहर आके दिखाऊंगी बाकी। तो देखा हम लोगों ने कैसे उन लोगों को जलाया जाता था, 1000 ऑफ पीपल को एक साथ जला दिया जाता था यहाँ। हिटलर की सही में ब्रुटैलिटी थी। This amount of inmates was never registered in the camp. Luckily, the war finished. In 1944, the camp consisted of 300 barracks. They occupied 300 acres. The assessment, Polish government at present, the museum is renovating the brick barracks under the white tent, and they plan to renovate all of them in the near future. Chimneys around should were transferred to the industrial subcamps of Auschwitz, scattered around upper Siberia, coal mines, so refineries, to the Wienerberger factory, and prisoners generated money for BSS. Private consortia hired prisoners from BSS. Paid 3-4 Deutsche Mark for hiring a prisoner per working from wasn't finished. इस तरीके से ट्रेन में भर के लोग आते थे और उनको बोला जाता था कि आप कैंप में आ गए हैं सेटल होने। उनका सामान एक रूम में वही लोग खुद रख के आते थे। फिर उनको बोला जाता था फ्रेश हो जाइए, नीचे बाथरूम है, और इसकी जो बेसमेंट में फैसिलिटी है उसमें गैस चैम्बर है मेनली वो, और उसमें जो शावर, जो पानी आता था वो जहरीला टाइप का शावर छोड़ते थे, और एक साथ 2-2 हज़ार लोग की डेथ हो जाती थी गैस चैम्बर में ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिटलर। और इस तरीके के कैंप बहुत सारी जगह है यूरोप में, बट ये ऑश्विट्ज़ जो है वो बहुत फेमस कैंप है, क्योंकि यहाँ पे 11 लाख लोगों को मारा गया। और मतलब यहाँ पे आने के बाद भी ना लग रहा है कि क्या रियलिटी है यार, मतलब सही में रियल है। अभी तक सिर्फ जो कहानी सुनते थे ना, वर्ल्ड वॉर में ऐसा हुआ, हिटलर ऐसा था, अब वो सामने में दिख रहा है यार, हिटलर ऐसा था, ये है हिटलर। ओह गॉड। 1944 में ऐसा हुआ था कि हंगरी से बहुत सारे ज्यूश लोग आए थे, और 100 गाड़ियाँ आई थी ऐसी, इसमें भर के लोग आए थे। ये जो भी आप सुन रहे हैं सोचिए सच है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं विटनेस हूँ अब इस चीज़ की कि ये मैंने कैंप अपने आप से देखा है, और 100 साल पुराना, 100 से थोड़ा ज़्यादा साल पुराना कैंप है। 1942 में बना था शायद ये, 1939 के बाद 40 से रेवोल्यूशन शुरू हो गया था यहाँ, रेवोल्यूशन, लड़ाई, वॉर, जो भी कह लीजिए। और फिर उसके बाद ये
बनना शुरू हुआ। 1944 में तो यहाँ एग्जीक्यूशन, 43 में एग्जीक्यूशन होने शुरू हो गए थे 42 से, 42 नवंबर से। तो 43-44 में 2 साल काफ़ी बुरी हालत थी यहाँ पे। और लोग यहाँ पे आते थे, आधे लोग सोचिए ट्रेन से उतरते थे और इतना सेट प्रोसेस था इनका कि ट्रेन से उतरते थे, ये आइडेंटिफाई करके लाते थे। सिलेक्शन में जो मैंने आपको पहले वाली स्टोरी अभी बताई कि सिलेक्शन इनका प्लेटफॉर्म पे हो जाता था, बच्चे, लेडीज़, बूढ़े लोग सब एक साथ, और जितना भी हेल्दी लोग होते थे वो एक साथ। हेल्दी वाले बच जाएंगे, वो सीधे आएंगे, काम करना शुरू करेंगे यहाँ। और जो जिनको कोई भी बीमारी है कुछ भी, वो यहाँ पे आएंगे, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे कि पहले डॉक्टर चेक करेगा। तो वो एक्चुअली एक इंजेक्शन लगा देता था उनको, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ख़राब उनकी हालत हो जाती थी, और फिर उनको ले जाया जाता था गैस चैम्बर में और इंस्ट्रक्शन दिया जाता था जो भी करना। बट ब्रूटल तरीका था मारने का किसी को। मास एग्जीक्यूशन इस तरीके से इतनी प्लानिंग के साथ कैसे कर सकता है कोई? हिटलर सच में बहुत बेकार था। और इस कैम्प में हम चल रहे हैं, ये हवा भी लग रही है ना, तो डर सा लग रहा है मुझे, कैसे कभी सच में ऐसा हुआ है यहाँ किसी ना किसी के साथ। ये सारे कैंप्स हैं, सोचिए इन कैंप्स में लोग रहते थे। और यहीं पे नीचे गैस चैम्बर है, शायद हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो इधर भी वही है और उधर भी क्रिमिनेशन सेंटर। बहुत सारे बैरक्स को बाद में तोड़ भी दिया गया, कुछ को रखा गया वही म्यूज़ियम के लिए। बीच में रेलवे लाइन जा रही है, ये इनकी खुद की बिछाई की रेलवे लाइन है। उस टाइम मैं देख रही हूँ कि उस टाइम जिस टाइम ये हो रहा था, इंडिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन चल रहे थे। मतलब इंडिया खुद भी आज़ाद नहीं था, तो इंडिया के अंदर भी 47 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, बट उससे पहले रिवोल्ट्स वगैरह चलना शुरू हो गए थे उस टाइम पे। कोई एक पार्ट है देश का, पूरे वर्ल्ड का, मतलब जहाँ पे ये सब हो रहा था। ब्रूटल। यही वो गैस कॉन्सेंट्रेशन कैंप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ज़िंदा मार दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ द गैस। और वो गैस इन द फॉर्म ऑफ शावर दे दी जाती थी, और आगे से गेट लॉक कर दिया जाता था। ये सोवियत आर्मी जब आई तो उन्होंने बॉम्ब कर दी थी ये लोकेशन, तो तब से ये ऐसी ही है और इसको कोई छेड़ता नहीं है। ये एज इट इज़ पड़ी हुई है इस तरीके से। यही है वो गैस चैम्बर जिसकी बात हो रही है। पूरा कैंप अजीब सा दिख रहा है, मतलब यहाँ लोगों को बचाने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए और उनको स्लेव बनाने के लिए लाया जाता था नाज़ीज़ के टाइम पे। इस तरीके से इन्होंने इसको एज इट इज़ खड़ा कर रखा है, बट ये है ऐसे उनके ओरिजिनल बैराक में आ गए हैं। तीन चार लोग इसमें रहते थे, सब 4 लोग सोचो इसमें। ये हालत तरीके से करके इसमें ऐसे करें 60 सेक्शंस में देखिए तो फोक्सवैगन का लोगो भी है। ये फोक्सवैगन से ये लोग स्टोव खरीदते थे, तो बड़ी कंपनी जो इस समय की सीमेंस, फोक्सवैगन जो वहाँ से लोग सामान खरीदते थे अपने इस जेल के लिए। तो ये है पूरा जेल का एरिया। ये कंडीशन थी कैंप की। इनको बोला नहीं जाता था आने से पहले कि हम कहाँ जा रहे हैं, इनको बस बोला जाता था कि आपको रीसेटल कराया जा रहा है क्योंकि वॉर चल रही है। ये सारी कहानी 1940 से 45 के बीच में हुई है। तो इनको रीसेटलमेंट का बहाना करके लाया जाता था ट्रेन से, और ऐसे उनको मास एग्जीक्यूशन कर देता था हिटलर। ओ भाई, ये रहने की कंडीशंस हैं, ऐसे वो लोग रहते थे सारे। देखिए हम लोग अब इसी रास्ते से बाहर जा रहे हैं। इस तरीके के बैरक्स को हिटलर यूज़ करता था। आज का मेरा व्लॉग जो है वो इसी चीज़ के नाम पे है, ऑश्विट्ज़, हिटलर की कहानी और हिटलर के जुल्मों की कहानी। एक्चुअली बहुत ही ख़राब था यार। मतलब जब मैंने एक्चुअल में यहाँ विज़िट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कैसे रहते थे। जो दिखाया जाता है या जो पढ़ा जाता है किताबों में ना, एक लाइन में ख़त्म हो जाता है, बट अगर आप यहाँ देखेंगे ना आके तो आपको लगेगा कि यार
ये एक लाइन में बताने वाली और एक चैप्टर में बताने वाली चीज़ नहीं है, इसके ऊपर तो मतलब पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है। आप जब देखेंगे वो डॉक्यूमेंट्री बड़ी अच्छे से बनाई हुई है और यहाँ पे आके सीन कुछ और ही है। मतलब आप उन सब चीज़ों को फील कर सकते हैं, कहाँ रहना, कहाँ उन्होंने क्या उनका बाथरूम था, क्या उनकी किचन थी, कैसे वो रहते थे, कैसे वो सोते थे। तो सीरियसली मतलब माइंड ब्लोइंग, एकदम दिमाग उड़ ही गया, लगा कि यार ये कहाँ आ गए वहाँ। बहुत ही अलग सा था एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा था। Thank you very much. यही है वो कैंप बाहर से जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अब क्योंकि पूरा दिन ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का टूर था, पूरा दिन हमने घूमा और एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ा। ये कैंप नंबर हो गया इनका 2, 2 ही कैंप होते हैं, 1 और 2। शटल भी जा रही है, शटल लेने जाना है। यहाँ पे पहले कैंप से दूसरे कैंप में आने के लिए आप शटल या अपनी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। हमने शटल ही रखा क्योंकि बार बार क्या फ़ायदा पार्किंग में 2 बार पे करने का, तो हमने सोचा शटल ही रखते हैं। देखिए लिखा हुआ ना ऑशविच। वीडियो आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट। अगर आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in। यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्री होम विज़िट भी अवेलेबल है। आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है। इसलिए आप यहाँ पे जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पोलैंड की जो कैपिटल सिटी है वार्सो करके, WARSAW, whatever you call it, doesn't matter। तो पहुँचने वाले हैं 1 घंटे में वार्सो। और भाई ऑशविच आपको घुमा दिया, अंदर से ना मन दहल सी गया, मतलब दिल दहल गया टाइप्स जो कहते हैं ना, ऐसा देख के कि भाई ऐसा कभी हुआ था। बट जैसा भी है, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री जाननी चाहिए अपनी। और जब हम बच्चे थे ना तो ये सब पढ़ने में रटना पड़ता था, मतलब लगता था यार क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये देख के लगा कि यार अगर ऐसे किसी ने बता दिया होता ना तो मज़ा ही आ जाता, मतलब इंटरेस्ट आता। और मुझे लगता है बच्चों को इसी तरीके से ना हम लोग जो घुमाने लेके जाते हैं मॉल से बेटर है यार, इसी जगह पे लेके जाओ, वहाँ पे बताओ कि भाई ऐसा हुआ था तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा कुछ पढ़ने में। और खैर एनीवेज, अब तो हम वहाँ से निकल आए हैं ऑशविच से, बड़ी अच्छी सिटी लगी। और ऑशविच जैसी सिर्फ ऑशविच एक जगह नहीं है, बहुत हज़ारों जगह है, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे और 2-4 जगह ऐसे हिस्टोरिकली दिखाने की। और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ ना, 1940s में ही हुआ था, तो यार कुछ भी टाइम नहीं हुआ। 60 साल उधर पकड़ लो और 20-25 साल ये पकड़ लो, मतलब आप समझ लो कि 95 के आसपास, 90 साल के आसपास हुआ होगा। चलो अब हम लोग वार्सो जा रहे हैं, तो बीच में एक बार रुक के वॉशरूम जाना है और यहाँ पे आए हैं कुछ खाने पीने। ये हम वार्सो सिटी में एंटर कर रहे हैं और क्योंकि ये कैपिटल है पोलैंड की, तो वही ट्रैफिक जैम जैसे लगता है हर सिटी में, हर बड़ी सिटी में ट्रैफिक जैम, तो उस तरीके से ही ट्रैफिक हल्का हल्का दिख रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है और बाकी भी बहुत सारी IT कंपनीज़ हैं वार्सो में। अभी पीछे बॉश थी, माइक्रोसॉफ्ट, और इधर भी कोई कंपनी है, ब्लैक रेड वाइट, क्या ये नेटवर्क कंपनी है भी। निकॉन, इस तरीके, TCL, फ्यूजीफिल्म, निसान, मेरे लेफ़्ट में टाइमेक्स इंडियन ब्रांड है। मेरे लेफ़्ट में कई सारी मर्सिडीज़ का ऑफिस है, मर्सिडीज़ बेंज। तो ये है सिटी की फील वार्सो की। वार्सो में हम एंटर हो चुके हैं। ये पोलैंड में आज हमारा दूसरा दिन है। तो पहला दिन हमारा पोलैंड में था
जिसमें कि हमने सिर्फ ड्राइव किया था और हम एक ऑश्विच नाम की जगह पहुंचे थे और आज हमारा दूसरा दिन है जहाँ पे हम वॉर्सो जो पोलैंड की कैपिटल है वहाँ पे आए हैं और कल हम पोलैंड से बाहर निकलेंगे। तो आज वॉर्सो घूमने का प्लान है। कैपिटल सिटी में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो टाउन में घूमने के लिए, तो हम डायरेक्टली चल रहे हैं टाउन, क्योंकि हमारा जो एयरबीएनबी अपार्टमेंट है वो भी सेंटर ऑफ द टाउन में है। तो मज़ा आने वाला है पोलैंड में घूम के। खाना पीना खाएंगे, कुछ मज़े करेंगे ऐसे ही पोलैंड में। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। म्यूज़ियम वगैरह में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट जो भी देखने जैसी चीज़ होगी वो आपको ज़रूर दिखाएंगे, जो भी 2-4-5 चीज़ें होंगी। बट ये बिल्कुल जैसे अपना दिल्ली में आके लोग कुतुब मीनार और रेड फोर्ट देखते हैं, बट इसके अलावा एंजॉय कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, अच्छे पार्क और बाकी सब चीज़ें। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके का कुछ कुछ दिखाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है। देख रहे हैं, घुसते ही पता चल गया है मैकडोनल्ड, H&M और वो पूरा मॉल वाला स्ट्रक्चर। तो ये कोई छोटी सिटी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी सिटी है पोलैंड, वार्सो। ये लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं और इनकी जो करेंसी है वो है ज़लोटी। अपना जो इनकी एक ज़लोटी है वो अपने 20 रुपए के इक्विवेलेंट है। तो बस यही है। एयरबीएनबी अपार्टमेंट हमने बुक किया है वॉर्सो में, और उसने वही कहता ना सांप सीढ़ी वाला गेम फिर से खेलने को दे दिया है कि चाबी यहाँ मिलेगी, मैं इस फ्लोर पे रहती हूँ, आपको चाबी यहाँ से उठानी है, कोड ये है, ये फलाना है। तो चलो वही चल के ढूंढते हैं, क्योंकि अपने पास अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो चलिए अपार्टमेंट नंबर 11 का सॉल्व करें आज पजल। तो हम लोग अपार्टमेंट नंबर 11 में आए हैं और अपार्टमेंट 11 ये देखिए कैसा अजीब सा गेट है, कितना अंधेरा है। ओह, पता नहीं दिख भी रही होंगी मैं या नहीं दिख रही, पर कोई बात नहीं। ये है अपना अपार्टमेंट 11 और ये इसका बाहर का व्यू है। बड़ा अंधेरा है यार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को तो डर लग रहा है। चुपचाप से चलती हूँ अंदर, सुबह मैं देखूँगी क्या है नीचे और क्या नहीं। अपार्टमेंट ऐसे ठीक ठाक है, पर यही है कि कई बार होता है ना कि आप ऐसी जगह बुक कर लेते हैं और रात में पहुंचते हैं कि पता ही नहीं लगता कि वो सही जगह पे आया भी अपार्टमेंट लेने। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि शहर के एकदम बीचों बीच है अपार्टमेंट। तो चलिए अपार्टमेंट 11 आपको दिखाती हूँ, शहर के बीचों बीच ये है अपार्टमेंट। क्योंकि एयरबीएनबी वो है तो वही अपना छोटी सी किचन, थोड़ा सा कुछ काम का ये सामान, रूल्स रेगुलेशंस, एक छोटा बाथरूम। और ये पुराने ज़माने का एकदम, पर अच्छा है क्योंकि शहर के बीचों बीच में। मुझे इसलिए खुशी है कि कहीं गाड़ी ना निकालनी ना कुछ। आज सैटरडे वैसे ये बेड रूम है और सैटरडे संडे पार्किंग होती है फ्री, तो अपने को मिली आज फ्री पार्किंग। और आज जल्दी भी पहुंच गए, 6-6:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए। तो खुशी इस बात की हो रही है कि आज पहली बार हम 11-12 बजे नहीं पहुँचे। तो थोड़ा सा हमारे पास स्कोप है, या तो घर में खाना बनाएं या बाहर जाके नीचे जाके खाएं। एक्चुअली सिटी सेंटर एरिया है एकदम, तो जैसे हम नीचे उतरेंगे तो घूमने की बहुत सारी आसपास वो बिल्डिंग्स, जो चर्च, कैथेड्रल, म्यूजियम सब आसपास है एकदम। तो हम ओल्ड टाउन में ईजिली घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब कुछ और देखते हैं। ये देख लो भाई, इसको कहते हैं सिटी, और ये है वॉर्सो सिटी। और वॉर्सो सिटी में फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ एकदम सेंटर पे, और ये मेरा अपार्टमेंट है। ये जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है ये हमने एयरबीएनबी वाला टॉप फ्लोर वाला एक अपार्टमेंट है वो लिया। यहाँ नीचे उतरे तो सारा कैथेड्रल जो वॉर्सो में घूमने लोग आते हैं, बिल्कुल मैं उसके सामने उतर के खड़ी हुई हूँ। और सामने वो ब्रिज है जो ओल्ड टाउन और न्यू टाउन को कनेक्ट करता है। ये वो ब्रिज है जिस पे में लाइट जली हुई है, और हम अंदर की तरफ घुसेंगे। मज़ा आ गया भाई वॉर्सो घूम के, क्योंकि वॉर्सो में यही देखने के लिए है। और इसके लिए अगर आपको कहीं जाना ना पड़े तो इससे अच्छी बात क्या है कि आप बिल्कुल उतरिए और उतर के घूम लीजिए। तो यही है वो ब्रिज। अब इस ब्रिज के अंदर मैं आपको लेके चल रही हूँ, तो सब लोग चलिए। हो ये देखिए, दिस इज़ द ब्रिज जो ओल्ड और न्यू टाउन को कनेक्ट करता है। ओके, इस पेंटिंग लगा रखी है, लिख रखा है हालांकि प्लीज़ डू नॉट टेक फोटोज़। लेकिन भाई बिना फ़ोटो लिए मैं दिखा भी सकूँगी सबको। ये देखिए, दिस इज़ द ब्रिज।
यही है वो। यहीं से ज़्यादातर फ़ोटोज़ आपको ये इंटरनेट पे दिखते होंगे, ज़्यादातर फ़ोटोज़, बट यही है वो खास ब्रिज। यही है आपका ओल्ड टाउन एरिया वॉर्सो का, जो काफ़ी फेमस है और दूर दूर से लोग भी आ जाते हैं कि यार ओल्ड टाउन चलते हैं, ओल्ड टाउन। और ये आपका चर्च, म्यूज़ियम, स्क्वायर सब यही है। यहीं पे ये ओपन वाले रेस्टोरेंट्स हैं और यहीं पे आपका ये चर्च है। तो हम लोग बैठे हुए हैं पोलैंड वॉर्सो में, एक लाइवली सा रेस्टोरेंट है। नाम इसका नाम क्या है? पॉड सैमोसम, मेरे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं। और ये बना था 1958 में। भाई मैं तो पैदा नहीं हुई थी तब, मैं तो बहुत टाइम बाद पैदा हुई, उसके 30-40 साल बाद। लेकिन ये रेस्टोरेंट जो है ये 1958 का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी पुरानी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मुझे तो लगता था कि सब कुछ हमारा जैसे इंडिया में नहीं कि रिसेंटली डेवलप हुआ है उस तरीके से, बट यूरोप में जिस भी रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं वो 100, 150, 200 साल पुराने रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और आज हम एक प्रॉपर पॉलिश खाना ट्राई करने जा रहे हैं। 2 डिशेस आएंगी, अच्छी देख के ऑर्डर करिए, एक चिकन, एक वेजिटेरियन, तो देखते हैं। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ठंडा इतना ज़्यादा है कि ये ऐसे आग जलाई हुई है इन्होंने, बट इससे कुछ रुक नहीं रहा है ठंडा। फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि यही जो जगह है ये बड़ी अच्छी से दिख रही है। लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, हाथ में हमेशा सिगरेट रहती है, वो वाली, अरे क्या बोलते हैं उसको, खुशबू वाली। सामने में ये चर्च है और इधर ये रेस्टोरेंट है और ये इसकी एंट्रेंस है। पॉड सैमसम, ये 1958 से बना हुआ है। 1958 राइट के नीचे दिख के होगा। और इसकी बाहर में सिटिंग एरिया है। बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट है। ऐसे तो वीडियो बनाने में लगी नहीं लगे क्या, कोई बात नहीं। खाना आ गया है, ये चिकन की डिश है और ये भाई आलू है, कितना अच्छा लग रहा है, आलू ऐसे रखा हुआ। और ये अपना टॉर्टिला समझ लो, उसके अंदर पालक भरा हुआ है, स्पिनच पैनकेक बोलते हैं इसको। और ये अब हम खाने जा रहे हैं क्योंकि भूख भी लग गई है। और ये आज हो गया हमारा ऑथेंटिक पॉलिश खाना, तो देखते हैं खा के कि कैसा है। और खा पी के थोड़ा सा घूमते हैं, यहाँ पे चलते हैं वापस एयरबीएनबी। तो आज का दिन रहा हमारा बहुत अच्छा, ऑश्विच घुमाया आप लोगों को। वार्सो हम पहुंच गए थे शाम में ही, तो जो नाइट लाइफ है वहाँ यहाँ की वो दिखाई आपको। और कल भी हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी ही प्लान कर रहे हैं निकलने का वार्सो से, और थोड़ा आपको दिन में भी वार्सो घुमाएंगे। और कल हम एक नई कंट्री जा रहे हैं जिसका नाम है लिथुआनिया। तो लिथुआनिया कल आप लोगों को घुमाने का प्लान है, तो ठीक है, बने रहिए आप लोग इस जर्नी पे हमारे साथ। और don't forget to like, share and subscribe my videos. Till then, good night. Bye bye.